आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम फोर्स ऑफ नेचर है। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम बहुत घना जंगल देखते हैं। जंगल में हम औरतों के ग्रुप को देखते हैं। वो सब बहुत डरी हुई होती हैं और जंगल से बाहर आकर किसी को मदद के लिए पुकार रही होती है। एक गाड़ी में कुछ लोग उनकी मदद के लिए आ जाते हैं, पर एक लेडी जो जंगल में ही रह जाती है वो बहुत ऊंची आवाज से चीख मारती है। सब लोग उसकी आवाज सुनकर जंगल की तरफ देखने लग जाते हैं। आगे हम एरिक नाम के आदमी को देखते हैं। वो स्विमिंग कर रहा होता है और जैसे ही पानी से बाहर आता है उसे एलिस की कॉल आती है, पर कॉल पर कंप्यूटर की रिकॉर्ड की गई आवाज ही आ रही होती है। एरिक कुछ समझ नहीं पाता और कार्मन नाम की लेडी को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में पहले से ही बहुत सी रेस्क्यू टीम्स आ चुकी होती हैं। वो सब लोग भी एलिस को तलाश करने के लिए आए होते हैं। असल में एलिस और उसके साथ बाकी की लेडीज हाइकिंग करने के लिए जाया करती थी और वहां से वो मुख्तलिफ एडवेंचर करके उनकी वीडियो बनाकर लाया करती। लेकिन इस बार जिल नाम की लेडी का शौहर उसको मजबूर करता है कि तुम अलहदा से वीडियोस बनाकर मुझे इस यूएसबी में लाकर दो, पर एलिस इसकी बात नहीं मानती और इस पर गुस्सा करती है। अब वो वक्त भी आ चुका होता है जब सब लेडीज मिलकर अगले एडवेंचर पर जाने के लिए रेडी होती है। वो अपना अपना बैग लेकर जंगल में आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं। एक बूढ़ा आदमी उनको गाइड कर रहा होता है और उन्हें एक खूबसूरत सी वाटरफॉल पर ले जाने के बाद उनसे उनके फोन्स ले लेता है। वही बूढ़ा आदमी अब एरिक और कार्मन को भी इसी जगह पर लाया होता है और उन्हें साथ साथ सारी बातें भी बता रहा होता है। अब इन लेडीज को एक मैप दिया जाता है और वो अपने आगे के सफर पर निकल जाती है। एरिक और कार्मन जिल नाम की लेडी से एलिस के बारे में बात करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो लोगों को एडवेंचर करवाने के लिए लेकर जाया करती थी। वो उन्हें अपने सफर के शुरू की ही बात बताती है कि उन्होंने अभी अपना सफर शुरू ही किया था तो उनको एक ऊंची जगह पर लटका हुआ एक फ्लैग मिला। उन्हें इसके पॉइंट्स दिए जाने थे तो दो लड़कियों ने मिलकर उसे हासिल कर ही लिया था। अब बहुत रात हो चुकी होती है तो एरिक अपने रूम में चला जाता है और वहाँ भी वो एलिस को ही याद कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि जिल का शौहर एलिस को अपने साथ यूएसबी ले जाने के लिए मजबूर कर रहा होता है और जब वो इसके बार बार कहने पर भी इसकी बात नहीं मान रही होती तो वो एलिस से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी बेटी को नुकसान भी पहुंचा सकता हूं। अब एलिस को मजबूर होकर वो यूएसबी लेनी पड़ी। अब एरिक और कार्मन इन दो लड़कियों के पास जाते हैं जो एलिस के साथ हाइकिंग पर गई थी। तो वो लड़कियां उनको बताती हैं कि जब हमने जंगल में कैंप लगा रखे थे तो हम सब के फोन तो हमने इस बूढ़े आदमी को दे दिए थे, पर हमने देखा कि एलिस के पास एक मोबाइल फोन था और वो उसे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। तो तभी जिल ने इसे देख लिया और इस बात पर इन दोनों की काफी बहस भी हो गई थी। अब वो तमाम लेडीज अपने आगे के सफर के लिए चली जाती हैं और एरिक को अपना वो सफर याद आता है जब वो अपने पेरेंट्स के साथ हाइकिंग पर गया था और उसकी माम वहां पर खो गई थी। तब वो कितना डर गया था। वो सब लेडीज मैप को देखकर आगे बढ़ रही होती हैं तो रास्ते में एक नदी के पास खाने के लिए रुक जाती है और गलती से उनका मैप पानी में गिर जाता है। एक लेडी इस मैप को पकड़ने की कोशिश करती है और उसको पकड़ते पकड़ते खुद भी पानी में गिर जाती है। इसे तैरना भी नहीं आता तो दो लेडीज जाकर उसे बचाती हैं, पर उनका मैप पानी में बह जाता है। एरिक और कार्मन वापस अपने होटल में आ जाते हैं और वहां आकर एरिक को फिर से अपनी माम याद आ जाती है। अब वो अकेला ही वाटरफॉल के पास जाता है तो उसे ऊपर खड़ी एक लेडी दिखाई देती है। अब हम इस लेडी को देखते हैं जो पानी में डूब रही थी। उसकी बाकी की साथियों ने इसे पानी से निकाला था और उसकी बैंडेज भी कर दी थी। एरिक ऊपर इस लेडी के पास आता है तो वो वही लेडी होती है जो पानी में मैप लेने गई थी और खुद डूब जाने वाली थी। वो एरिक को बताती है कि शाम होने वाली थी और हम सब लेडीज चलते चलते बहुत ऊंची जगह पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद एरिक जिल के शौहर से भी मिला और अब आगे हम देखते हैं कि एरिक के बचपन में जब हाइकिंग के दौरान उसकी माम खो गई थी। वो उन्हें तो तलाश नहीं कर पाया, पर उसके फादर अब इसका बहुत ख्याल रख रहे होते हैं और साथ उसे समझा भी रहे होते हैं। अगले दिन एलिस और उसकी बाकी साथी बहुत सुबह होने पर जल्दी उठकर आगे के रास्ते के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। जिल एरिक से पूछती है कि क्या कोई अपडेट है तो वो उसे बताता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं। आगे हम फिर से इन लेडीज के ग्रुप को देखते हैं। वो सब एक जगह से पानी पी रही होती हैं, पर वहाँ पर बहुत सी चमगादड़ होती हैं और इससे पहले कि वो उन पर हमला करती सारी लेडीज वहाँ से आगे बढ़ जाती है और जंगल में उनको एक घर नजर आता है
अब एलिस के अलावा बाकी की सारी लेडीज वहाँ एक रात गुजारना चाहती थी, पर एलिस वहाँ पर रुकना नहीं चाहती थी, तो वो जंगल में आगे बढ़ने लग जाती है और किसी चीज से टकराने की वजह से गिर जाती है। इसकी बाकी की साथी वहाँ पर आती हैं और अब वो सब देखती हैं कि वहाँ पर किसी जानदार की हड्डियाँ पड़ी थी। वो लड़कियाँ ये सब बातें एरिक को भी बताती हैं। एलिस फिर से इन लोगों को इस घर में रुकने से मना करती है, पर वो इसकी बात नहीं मानती और घर के अंदर चली जाती है। एरिक पुलिस ऑफिसर्स पर बहुत गुस्सा करता है कि तुम लोग अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा पाए, और गुस्सा करता हुआ कार्मन के साथ डूबने वाली लेडी के पास आता है। वो लेडी इसे बताती है कि पहले तो एरिक ने हमारी बात नहीं मानी, लेकिन फिर उसने मुझसे मुआफी मांगी और मेरे साथ मिलकर आग जलाई और बताया कि हम सब बहुत थक चुकी थी और रात भी हो चुकी होती है, तो हम सब आग के गिर्द बैठी आपस में बातें कर रही होती है। एरिक ने इन सब लेडीज को इकट्ठा किया और अब वो उनसे पूछ रहा था कि सच बता दो कि आखिर हुआ क्या था। तो इसको बताया जाता है कि एलिस बात बात पर दूसरों से झगड़ा करने लग जाती थी। वो एक लड़की से टार्च के लिए भी लड़ने लग गई थी और इन दोनों की वजह से बाकी सब की भी आपस में खूब लड़ाई होती है। टार्च गिरने की वजह से हर तरफ अंधेरा हो जाता है और जब सब लोग सो जाते हैं तो एलिस जिल से मुआफी मांगती है और साथ ही रोने लग जाती है। वो काफी देर तक रोती रहती है। अब आगे हम एलिस की बेटी को देखते हैं, वो भी वहीं पर आ चुकी होती है। एरिक और कार्मन रात को बैठकर इस केस पर बात कर रहे होते हैं, तो वो आपस में ही लड़ पड़ते हैं। एरिक कार्मन को बताता है कि ये केस बिल्कुल मेरी माम के केस जैसा ही है, इसलिए मैं इसमें इतनी दिलचस्पी ले रहा हूँ। एरिक अब इस बूढ़े आदमी को अपने साथ लेकर जंगल में जाता है, जो उन लेडीज को जंगल में छोड़कर आया था। इस बूढ़े आदमी को ज्यादा रास्तों का पता होता है। आगे हम एलिस को देखते हैं। जब सारी लेडीज सो चुकी होती हैं, तो वो जिल के पास से अपना मोबाइल लेती है, टार्च उठाती है और अपना बैग लेकर अकेली वहाँ से चल पड़ती है। एरिक को साथ साथ अपना बचपन भी नजर आ रहा होता है। एरिक और बूढ़ा आदमी अब इसी घर के बाहर पहुँच चुके होते हैं, जिसमें उन सारी लेडीज ने रात गुजारी थी। एरिक को भी एलिस की तरह यहाँ पर कुछ हड्डियाँ नजर आई थी। एरिक को बचपन में अपनी माँ भी जख्मी हालत में इसी जगह से मिली थी और वो अपने फादर के साथ मिलकर उन्हें गाड़ी तक लेकर गया था। अब उसी जगह से कुछ फासले पर ही एरिक को एलिस की डेड बॉडी मिली। एरिक हुआ में फायर करता है ताकि उसकी टीम के लोगों को पता चल सके कि वो इस जगह पर है और उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है। कार्मन को पता चल जाता है। अब एरिक तेज बारिश होने की वजह से एलिस की डेड बॉडी पर एक चादर डाल देता है और खुद बूढ़े आदमी के साथ इसी घर में चला जाता है और अपनी माम को याद करते हुए रो पड़ता है। अगले दिन पुलिस भी इस जगह पर पहुंच जाती है और उनको वहां जालानुमा एक चीज दिखाई देती है। एरिक अब फिर से इन लड़कियों के पास आता है जो एलिस के साथ थी, तो इनमें से एक लड़की उसे बताती है कि इस घर में रात गुजारने के बाद जब अगली सुबह में एलिस को ढूंढने के लिए गई थी, तो वो मुझे जंगल में मुर्दा हालत में ही मिली थी, पर मैंने किसी को इस बारे में बताया नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि एलिस को इसी लड़की ने मारा है, जिससे रात को इसकी टार्च की वजह से लड़ाई हो गई थी। एलिस की बेटी को इसकी माम के बारे में बता दिया जाता है, तो वो बहुत रोती है। अब वहाँ एक और लड़की आती है, वो भी बहुत रो रही होती है। एरिक को कुछ याद आता है और वो भागता हुआ जंगल में वाटरफॉल के पास इसी लेडी के पास आता है जो डूबने वाली थी और इससे भी इस रात के मुतालिक पूछता है। वो एरिक को बताती है कि मैं जब ही एलिस को ढूंढने के लिए इसके पीछे गई तो मैंने देखा कि वो अपने फोन से किसी से बात कर रही थी, पर मेरे पूछने पर वो बात को टाल गई थी और अकेली ही रास्ते की तलाश में जाना चाहती थी। तो इस वजह से हम दोनों की लड़ाई हो गई और मैंने एलिस को धक्का दिया, जिस वजह से इसके सर में चोट लगी और मैं उसे वहीं पर छोड़कर सोने के लिए चली गई थी। अगले दिन शोर की वजह से मेरी आंख खुल गई। हमारी एक साथी के हाथ पर चोट लगी थी। जिल ने मुझे एलिस को उठाने को बोला, तो मैंने सबको बता दिया कि वो तो यहाँ से अपना सारा सामान लेकर जा चुकी है। अब वो लेडी रोते हुए एरिक को बताती है कि मैं एलिस को मारना नहीं चाहती थी, पर अनजाने में मुझसे ये सब कुछ हुआ। मैं खुद को कभी भी मुआफ नहीं करूंगी। और तभी इसका पांव फिसला और वो नीचे गिर गई। एरिक भी इसको बचाने के लिए इसके पीछे छलांग लगा देता है और उसको बचा ही लेता है। अब एक लड़की एरिक के पास आती है और इसे एलिस की यूएसबी देती है। सारी लड़कियों को पुलिस अपने साथ ले जाती है। एरिक वो यूएसबी कार्मन को दे देता है और खुद जंगल में सबसे बड़ी चोटी पर जाकर अपनी माम के मिशन को कंप्लीट करता है। और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है।